इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML के अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन के पास जाके विंडो बटन दबाते हैं और विंडो में हमें यहाँ पे टाइप करना होगा नोटपैड। जैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं तो नोटपैड की फाइल हमारे सामने खुल के इस टाइप से आ जाएगी। ये जो नोटपैड की फाइल हमें सामने दिखाई दे रही है तो उसमें सबसे पहले हम जो टैग लिखते हैं वो होता है हमारा HTML टैग को ओपन करना, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे HTML में हेड टैग ओपन करना। हेड के अंदर हम यहाँ डाल देंगे कि अपना टाइटल टैग। तो जो हमारा टाइटल है उसमें हमें सेंटर का नाम रख देते हैं, तो राजमाता सेंटर हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो टाइटल था उसे हम क्लोज करते हैं। टाइटल हमने क्लोज किया, जस्ट उसी के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो हेड है, हमारा जो हेड हमें दिया हुआ है उसे हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। जस्ट इसी के बाद हमें यहाँ पे ओपन करना है अपना बॉडी टैग। बॉडी टैग हमने ओपन किया, बॉडी टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बिना आप अपने HTML के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम पहले सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 हेडिंग के अंदर। H1 हेडिंग के अंदर हमने यहाँ लिख दिया, इसे हम क्लोज करेंगे, Ctrl+S से करते हैं। और ये फाइल कहाँ जा रही है, डेस्कटॉप पे जा रही है, तो डेस्कटॉप पे हम डाल देते हैं लिस्ट, ठीक है, .html, ठीक है। UTF-8 हमने इसको रखा और फाइल का नाम रख दिया और सेव कर दिया। अब इसी फाइल को हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखेंगे। डेस्कटॉप पे कहाँ है, ये आगे लिस्ट। राइट क्लिक करेंगे और इसे हम ओपन करके चेक कर लेंगे कि ये जो फाइल है हमारे पास किस टाइप से आई है। तो आपको सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर कि ये लिस्ट हमारी कुछ इस टाइप से आ गई है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट आया है तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिस्ट यहाँ तैयार करनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं OL का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। OL हमने लिखा और इसको हम क्लोज भी कर देंगे, OL ऑर्डर लिस्ट को यहाँ से। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हम लिस्ट बनाते हैं उसको हम LI से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम जो होते हैं, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें जो बनाना है, जैसे यहाँ हम कुछ प्रोडक्ट लिख देते हैं, जैसे हमने पेन लिख दिया, ठीक है। और इसे हम क्लोज भी कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ कोई लिस्ट बनाई है और लिस्ट में हमने यहाँ लिख दिया LI के अंदर पेन, और उसके बाद हमने लिखा इसी के अंदर पेपर, और हमने क्या लिख दिया, कीबोर्ड। तो लिस्ट में हमने इतना बनाया, इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अपनी ऑर्डर लिस्ट को आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इसमें 1 2 3 लिया है इसने, और ये ऑर्डर लिस्ट हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। जस्ट इसी के बाद आपको क्या करना है, इसी लिस्ट को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बनाया है, इसको आप चाहो तो एक बार हम इसे कॉपी करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में जैसे हमें अल्फ़ाबेट चाहिए, ABCD चाहिए, है ना, ABC करके आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक सा, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये जो आपने ऑल ऑब्जेक्ट लिया है ये वाला, इसके अंदर आपको लिखना रहेगा टाइप इक्वल इनवर्टेड कॉमा ओपन। आपको अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप इसको लिखोगे A, Ctrl+S से आप इसे सेव करना, रिफ्रेश करो और आप यहाँ चेक कर सकते हो, ऊपर 1 2 3 था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे अगर स्मॉल में अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस जाओगे और हमें यहाँ के लिखना है टाइप इक्वल इनवर्टेड कॉमा के अंदर स्मॉल a। जैसे ही आप यहाँ पे स्मॉल a डालते हो और Ctrl+S आप करोगे तो यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर लिस्ट जो है आपका इस टाइप से स्मॉल लेटर में आपके सामने आ गया। इसी को जस्ट अगर हम दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट दिया है, तो ऑल में हमें यहाँ के लिखना था टाइप करके अगर आप इक्वल लगाते हो, अगर आपको रोमन नंबर भी चाहिए तो रोमन में आप यहाँ लिख सकते हो। कैपिटल I हमने लिखा, Ctrl+S और आप इसे रिफ्रेश करो तो देखो रोमन कैपिटल यहाँ हमारे पास आ गए। और अगर हम इसी को एक बार स्मॉल रोमन अगर लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद वो जो ऑयल ऑब्जेक्ट था आपको इसको टाइप करना है। टाइप करके आप यहाँ पे क्या दोगे, डबल कॉमा के अंदर आपको स्मॉल I देना है। जैसे आप इसको देकर सेव करते हो और जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट के कुछ फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब जस्ट ऑर्डर लिस्ट के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है हमारा यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको H1 में डाल दिया है और अब हम यहाँ पे तैयार करके देखेंगे इसे। सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं, इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने पेस्ट किया तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है हमारा यहाँ पे UL से। UL हमने लिखा
और इसको भी हम यहाँ कर देते हैं UL। कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आती है अनएडेड लिस्ट की, वो आती है आपका यहाँ पे इस टाइप से सर्कल बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर जब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अगली लाइन में हम इसको जब पेस्ट करेंगे, तो जब आप पेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जाना है UL के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है टाइप इक्वल, आपको यहाँ सर्कल बनाना है तो आप यहाँ लिखोगे सर्कल, CIRCLE सर्कल। कंट्रोल S आप करोगे, इसको आप एक बार रिफ्रेश करना। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली ब्लड्स आ रहे थे आपके, और सर्कल में आपने लिखा तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। इसी के बाद आपके पास अगर आप इसको एक बार और लिखते हो तो आपको क्या करना है, वापस UL पे जाना है और यहाँ लिखना है आपको टाइप इक्वल। अब आप स्क्वायर देना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायर। इसको बंद करोगे आप कंट्रोल प्लस S और इसको आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, ये कुछ इसके फॉर्मेट होते हैं और ऑर्डर लिस्ट में आपके ये कुछ फॉर्मेट होते हैं। तो आई थिंक हमें लगता है कि आपको HTML के अंदर आज बेसिक जो लिस्ट होती है किस टाइप से बनाई जाती हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।